अबे ओ अनपढ़ बुड्ढे। वो इंसान उस बुजुर्ग साधु पर चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? बुजुर्ग साधु वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो इंसान बेरहमी से अपने पालतू कुत्ते को एक डंडे से पीट रहा था। इस दृश्य को देख के वहां से गुजर रहे साधु ने उस इंसान से बोला कि इस मासूम जानवर को क्यों मार रहे हो, मत मारो, इस पे हाथ मत उठाओ। ये सुन के वो इंसान जो पहले ही गुस्से में था और आग बबूला हो गया, इसलिए उसने उस बुजुर्ग संत को, साधु को ऐसे कटु शब्द बोले। इन शब्दों को सुनने के बाद वो साधु मुस्कुराए और बोले, काश ऐसा भी एक दिन आए बेटा जब तुम इतने पढ़ लिख जाओ कि जो बात तुमने बोली है उसी का मतलब कम से कम समझ जाओ। इस बात को सुन के उस इंसान को और गुस्सा आ गया। उसने चीख के बोला, बुढ़े निकलता है यहां से, तेरे को मारूं। साधु फिर से मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर मुझे मारने से तेरा गुस्सा शांत हो जाता है, तेरे मन में शांति आ जाती है, तुझे अच्छा लगता है तो बेशक मार। उस इंसान ने कुछ नहीं सोचा, अपना डंडा लेके साधु की तरफ दौड़ गया, इस उम्मीद में कि साधु वहां से भाग जाएंगे, चले जाएंगे, पर साधु वहीं खड़े रहे। गुस्से में वो डंडा उसने साधु के पेट पे देके मारा और पेट पर घाव हो गया। पेट का वो हिस्सा लाल पड़ गया, परंतु साधु न भागे, न चीखे, न रोए, वो वहीं खड़े रहे। चोट लगने के बाद भी वो मुस्कुराए और बोले, उम्मीद करता हूं बेटा तुम्हारे मन को अब शांति मिल गई होगी। ये नजारा देख के, ये बात सुन के वो इंसान भौचक्का रह गया। उसको समझ में नहीं आया क्या करे, स्तब्ध सा हो गया, शांत हो गया, कुछ क्षण सोचता रहा और उसके बाद उसको आत्मग्लानि हुई, अपने ऊपर ग्लानि आई, दुख हुआ, घृणा हुई कि मैंने क्या हरकत कर दी। एक बूढ़े साधु पे हाथ उठाया, डंडा मारा और वो चोट खा के भी हंस रहे हैं वहीं खड़े हैं। वो उन साधु के पैरों में गिर गया और बहुत माफी मांगने लगा। उसने बोला, ये साधु महाराज मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में अंधा हो गया था, पागल हो गया था, मैंने ये क्या कर दिया। साधु ने उसको ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, ये तुमने मुझे थोड़ी मारा है, मुझे तो एक भूत ने मारा है, एक प्रेत ने मारा है जिसका नाम है गुस्सा, जो तुम्हारे सिर पे चढ़ा हुआ था। तुम तो ये हो जो मुझसे बात कर रहे हो, वो तुम्हारा गुस्सा था, वो कोई और था, वो तुम नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। और बेटा मैं इस बात को जानता हूं कि ये जो भूत है ना, इसको सिर्फ दूसरे इंसान के दुख में ही मजा आता है, दूसरे इंसान को तकलीफ दे के ही मजा आता है, तसल्ली मिलती है, इसलिए ही तुमने गुस्से के वश में आकर मुझे चोट पहुंचाई है। उस इंसान की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया, इतना मूर्ख कैसे हो गया कि अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया, वो गुस्सा मेरे सिर पे ही चढ़ गया। पहले मैंने उस मासूम कुत्ते को मारा और उससे मन नहीं भरा तो आपको भी मार दिया, ये अनर्थ मुझसे कैसे हो गया। साधु बोले, पुत्र ये गुस्सा जो होता है ना, ये समुद्र से उठ रही ऊंची लहरों की तरह होता है। समुद्र में ताकत है, एनर्जी है, लहरें तो उठेंगी, किनारे पे आएंगी, और जब ये किनारे से वापस जाती हैं तो बहुत सी गंदगी छोड़ के जाती हैं, उस जगह को उजाड़ के जाती हैं। तो जीवन में तो ये लहरें उठेंगी, गुस्सा आएगा ही, और गुस्सा आएगा तो एक आम इंसान बेवकूफ़ी करेगा ही, गुस्से के वश में आके गलत काम करेगा ही। उस समय खुद पे काबू रख पाना मुश्किल हो जाता है। यही फर्क आता है एक बहुत समझदार इंसान में, बहुत मजबूत इंसान में और कमजोर इंसान में। ज्यादातर इंसान बेटा कमजोर होते हैं, उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि वो अपने गुस्से को रोक पाए, अपने भावों को रोक पाए, उस क्षण को समझ पाए कि उस क्षण में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। तो वो लहरें तो उठनी ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन नहीं दे पाए, एक सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, समझदारी से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। जैसे वो भाव आया तुमने उसको वैसे ही ले लिया, और तुम्हें एहसास भी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वहीं पर खड़ा रहा। अगर मैं डर के मारे भाग जाता, ये तुम्हारी मार खा के रोता और भाग जाता, तो तुम्हें ग्लानि नहीं होती, तुम्हें अच्छा लगता, तसल्ली मिलती, जीत का एहसास होता कि देखो मैंने इसको डरा के भगा दिया, ये मुझे कुछ नहीं कह पाया, कर पाया। जीवन भर के लिए तुम्हें एक खराब सीख मिल जाती कि लोगों को डराकर, मारकर मैं जीत सकता हूं, मैं ऊंचा बन सकता हूं, और तुम आगे भी ऐसा ही करते।
हो सकता है बचपन में तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ हो, जब तुम्हें गुस्सा आया हो, तुमने किसी को मार के भगा दिया हो और जीत का एहसास किया हो, इसलिए तुम आज भी ये हरकत करते आ रहे हो। या अगर मैं तुमसे लड़ ही लिया होता, तुमसे मार पिटाई भी कर ली होती, तो भी तुम्हें तसल्ली मिलती, तुम्हें एहसास होता कि ये इंसान गलत है। अपने गलत होने का एहसास नहीं होता, लेकिन मेरे गलत होने का एहसास हो जाता, क्योंकि मैं तुम पे हाथ उठाता, गलत काम करता, तो भी तुम्हें लगता तुमने सही किया है कि ऐसे गुस्से वाले इंसान के साथ लड़ाई कर ली। मैं शांति से खड़ा रहा, तुम्हारी मार को सहा, हंसता रहा, इसलिए तुम सोच में पड़ गए और तुम्हें एहसास हुआ कि तुम गलत हो, वरना आज भी तुम्हें एहसास नहीं होता। ये चोट मैंने तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाने के लिए ही खाई है। फिर वो इंसान उस साधु से बोला, हे महाराज, एक बात बताओ, क्या आपको मेरे शब्द नहीं चुभे जब मैंने आपको अनपढ़ कहा? आप तो इतने ज्ञानी साधु हो। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं जानता हूं मैंने कितनी पढ़ाई करी है, मेरे अंदर कितना ज्ञान है, मुझे दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी दूसरे इंसान से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद को अवगत कराने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है। और अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को अज्ञानी बोलता है, अनपढ़ बोलता है, बिना उस इंसान को जाने, उसको परखे, उससे बात किए, तो अज्ञानी कौन है तुम बताओ? वो इंसान जिसको ज्ञान है जो चुप रहा, या वो इंसान जो दूसरे को अज्ञानी बोल रहा है? तो मैंने उसी समय परख लिया कि तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तो मैं तुमसे क्यों बहस करूं? और ऐसे ही मैं अपने आप को जानता हूं मेरे अंदर कितना ज्ञान है, तो मुझे अपने अज्ञानी होने का भी कोई डर नहीं है। और अगर मेरे अंदर कोई ज्ञान ही नहीं होता, मैं लोगों से कहता फिरता कि मैं ज्ञानी हूं और मैं होता अज्ञानी, और कोई मुझ पे इल्जाम लगाता कि तुम अज्ञानी हो, तो मुझे जरूर डर लगता। मैं अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश करता, हो सकता है लोगों से लड़ाई भी करता जो मुझे अज्ञानी बोलते हैं, क्योंकि वरना मेरे झूठ का पर्दाफाश हो जाता, मेरा सच सबके सामने आ जाता। और मेरा सच ज्ञान है, मेरे अंदर ज्ञान है, जो ज्ञान की ज्योति है, उसको जगाने के लिए मुझे दुनिया को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारे मारने पर मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी इंसान पे हाथ उठाना, किसी को गाली देना, यह जाहिर करता है कि आप अंदर से कमजोर हो, आप खुद को सही साबित नहीं कर पा रहे हो, जो आप हरकत कर रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत है, आपके पास अपने आप को सही बताने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए डर के मारे, कमजोरी के मारे आप गलत रास्ता अपनाते हो, दूसरे को मारने का, गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का। तो तुम्हारे हाथ उठाने पे मुझे तुम्हारी कमजोरी दिखी, तुम्हारी मजबूती नहीं दिखी। कमजोरी का क्या जवाब दूं मैं? एक कमजोर इंसान को क्या जवाब देना सही रहता है? कुछ भी नहीं। मैं शांत खड़ा रहा। अगर तुम अपने आप को सही साबित करने की काबिलियत रखते, जो काम तुम कर रहे थे उस कुत्ते के साथ अगर वो सही होता, तो तुम्हें मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती, या जलील करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सीधे सीधे अपनी बात कहते जो सच होती, और मैं वहां से चले जाता। साधु की ये बातें सुन के उस इंसान का दिमाग बदल गया, सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो साधु को हाथ पकड़ के अपनी कुटिया में ले गया, वहां पे उनकी मरहम पट्टी करी, फिर उस कुत्ते की मरहम पट्टी करी, उसको भी खाना खिलाया। उसने जबरदस्ती साधु को अपने पास कुछ दिन रोके रखा, उनकी बहुत सेवा करी। फिर वो साधु अपने भ्रमण पर आगे निकल गए। दोस्तों, जो गुस्सा होता है ना, ये एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जो हमारे अंदरूनी मन से, हमारे दिमाग से, हमारे शरीर से बाहर निकलती है जब हमें एक ऐसा स्टिमुलस मिलता है, ऐसी सिचुएशन आके खड़ी होती है, कोई परेशानी आके खड़ी होती है, या हमारे साथ कुछ गलत होता है। ऊर्जा के दो ही इस्तेमाल होते हैं, एक होता है गलत इस्तेमाल, किसी का नुकसान कर देना, पल भर की तसल्ली पा लेना, और दूसरा इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल समझदारी से किसी सही राह में करना, मेहनत करने में करना, कर्म करने में करना, सही फैसले लेने में करना। उस ऊर्जा पे कंट्रोल पाना ही एक इंसान की ताकत होती है, वही उसकी मजबूती होती है। उस ऊर्जा पे कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो तो आप कमजोर हो। आपका अपने मन पे, अपने दिमाग पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपके अंदर एक पर्सपेक्टिव ही नहीं है। आप सिर्फ उस क्षण में बहके, उस क्षण में तसल्ली पाने के लिए गलत काम कर दोगे, और लंबे समय तक आपको पछताना पड़ेगा। जो इंसान समझदार होगा, लाइफ का एक लंबा पर्सपेक्टिव होगा,
वो हमेशा सोचेगा कि आज जो मैं हरकत करूंगा, अभी जो मैं हरकत करूंगा, उसका मेरी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो मेरे लिए अच्छा है, क्या वो बुरा है। और जो गुस्से में एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को कम करने के लिए उसका यूज करो, कुछ काम करने लग जाओ, जो आपकी जिम्मेदारी है उनको निभाने में लग जाओ, घूमने सैर करने चले जाओ, कोई खेल खेल लो, कुछ भी कर लो। उस एनर्जी को आपने काम कर करके दबा लेना है। और जो सोच में एनर्जी पैदा हो रही है उसको समझदारी से दबा लेना है, कंट्रोल कर लेना है, अपने आप को अपने बस में रखना है और सही फैसला लेना है। थैंक यू दोस्तों।